अभी इलेक्शन का दौर बिहार के अंदर में, आदमी कितना सलाम का जवाब देगा। अभी नेता लोग खूब सलाम करेगा, नेता साहेबान लोग बहुत सलाम करेगा, इतना सलाम करेगा कि आप जवाब देते देते बेहोश हो जाइएगा, फिर भी जगह जगह के सलाम करेगा। अब इलेक्शन जहाँ ख़त्म हुआ फिर आप उसको ढूंढिए, फिर आप उसको सलाम कीजिए। सलाम एक दुआ है। इस्लाम का सबसे बेहतर अमल कौन सा है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस्लाम का सबसे बेहतर अमल, मुसलमाना सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम करना, खाना खिलाना, ये इस्लाम का सबसे बेहतर अमल है। क्या करना? अरे बोलिए, क्या करना? सलाम करना। अरे खाना खिलाना है किसको? मोदी को। खाना खिलाना, सलाम करना, खाना खिलाना इस्लाम का सबसे बेहतर अमल है। भूखा मिले, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त अहबाब हो, घर वाला हो, अल्लाह तौफीक दे तो दस्तरखान को वसी करो, दस्तरखान को छोटा मत करो। कितने लोग घर में खाना खा रहे होते हैं, दरवाजे में अगर किसी ने आवाज दे दिया, अब्दुल्ला भाई झागियो, तो बीवी बोले, ए उठा घर ले जाओ, खाना घर ले जाओ, उठा के घर खाना लेकर जाओ। अभी वो आया है, नहीं तो खाने में बैठ जाएगा, दस्तरखान में बैठ जाएगा। खाना खिलाने से ना डरो। मेहमान जब घर में आता है वो अपनी रोजी लेकर आता है, वो अपनी रोजी, अरे भाई वो अपनी रोजी। अब यहाँ तो नहीं, ये गांव में रवाज था कि मेहमान जब जाता था, खाना जब आगे रखा जाता था तो ये गो डंडा भी रखा जाता था। अब ये नौजवान को पता नहीं था, अब पहुंचा वो गांव में, खाने का वक्त हो गया, रात हो गई, अब वो खाने का वक्त हो गया, दस्तरखान बिछाया। एक लड़का नौजवान है, दस्तरखान बिछाया, पानी का जग ला के रखा, गिलास रखा, प्लेट रखा, खाना उठा के लाया, तो खाना के साथ बड़का भुत्थी लाठी लेके आए। तो मेहमान बोला कि भाई खाना तो सही है, लाठी ला कने है? बोला नहीं, ये तो हमरा मालूम नहीं था, लेकिन लाठी काम खाना के बाद है, इकरो काम बादम है। मेहमान बोला कि बाबू कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बोला नहीं, पहले बताइए लट्ठी लाए कहाँ है? बोला नहीं, ये हमको तो पता नहीं है, लेकिन लट्ठी काहे लाए हैं ये आपको खाने के बाद पता चलेगा। बोला नहीं, जब तक बताइएगा नहीं हम खाना नहीं खाएंगे। बोला अच्छा ठीक, हम दादा से पूछ के आते हैं। दादा से पूछने गया, दादा भी बोला कि हमको मालूम नहीं है, पहले मेहमान को बोलो खाना खा लेगा, फिर उसको पता चल जाएगा। और नौजवान आया, बोला कि दादा भी बोले हैं कि पहले मेहमान को खाना खाने बोलो, फिर बाद में पता चल जाएगा। मेहमान का भूख खत्म। मेहमान बोला कि वाह, जितना खेबो ने उतना निकाली तीरा से। मेहमान का इकराम करो। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे ले बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इरशाद है, दरवाजे में कोई भी आ जाए, मुसाफिर हो, अपना हो, गैर हो, कोई भी आ जाए, घर में कुछ ना हो, कम से कम एक गिलास पानी तो ज़रूर पिला दिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान को देखकर मुंह लटकाना नहीं है, मेहमान को देखकर खुश होना है कि अल्लाह ने मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बरकतों वाला मेहमान को भेजा। एक औरत सहाबिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा शौहर है ना, हमको बहुत परेशान करता है। बोले क्या हुआ? बोले या रसूल अल्लाह, ये रोज़ाना किसी न किसी मेहमान को लेके घर आ जाता है, खाना तो बनाना हमको पड़ता है, परेशानी उठानी हमको पड़ती है, इसको तो कुछ समझ में आता नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मेरे घर मेहमान ना हो। बोला चल ठीक है, तुम घर चली जाओ। वो औरत घर चली गई, जवाब नहीं मिला, कुछ घर चली गई।
और वो जब सहाबी जिसकी बीवी शिकायत करने आई थी, वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर हुआ तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम मेरी दावत करोगे? कहा कि या रसूल अल्लाह एकदम करेंगे, आप इजाज़त दें। बोला कि मेरी इजाज़त है। कहा कि ठीक है या रसूल अल्लाह, दोपहर का खाना आप मेरे घर खा लें। बहुत खुशी की बात, वो सहाबी रसूल खुश हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर का मेहमान बनेंगे। कौन खुश नहीं होगा भाई? खुश होगा कि नहीं होगा? अरे बोले वो बोले खुश होगा कि नहीं? अररिया जिला का MP साहब अगर किसी को कह दे कि कल दोपहरिया खाना तोर घरम खवाना में, वाह, पूरे मटियारी हल्ला हो जाए। MLA साहब अगर बोल दे तो पूरे मटियारी हल्ला हो जाएगा। और कुर्बान जाओ कि MLA साहब मेरे घर में खाना खाने के लिए आएंगे। वो वजह कायनात हैं, इमामुल अंबिया हैं, खातमुन नबीयीन हैं और सैयदुल अंबिया हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं। कुर्बान जाओ, वो जिसका मेहमान बने वो कितना बड़ा खुश नसीब होगा। अच्छा, बीवी को आके बताया साहबी रसूल कि अरे अल्लाह की बंदी खुश हो जाओ, आज अल्लाह के रसूल मेरे घर तशरीफ ला रहे हैं, बेहतरीन खाना बनाना। बीवी खुश हो गई। वो सहाबिया जो शिकायत करने गई थी कि ये रोज़ाना मेरे घर, रोज़ाना घर में मेहमान लाता है। अच्छा, हम लोगों में से भी बहुत सारे लोग हैं जो मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते। हम लोगों में से भी बहुत सारे लोग हैं, और होना भी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते, बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते। जब तक मेहमान नहीं आता खाने में हाथ नहीं लगाते। सुनो सुनो, इब्राहीम कौन है? अल्लाह ने खलील बनाया। कुर्बान जाओ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया, बग़ैर मेहमान का खाने में हाथ नहीं लगाते थे। और कुर्बान जाइए, और किताबों में उलमा ने लिखा है कि जिस दिन मेहमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर नहीं आता तो कई कई मील वो पैदल चले जाते थे मेहमान को ढूंढने कि कोई मेहमान मिल जाए, मैं उसे पकड़ कर घर लेकर आऊं, फिर उसके साथ बैठकर खाना खाऊं। आज हम लोग करेंगे? अरे बोलिए करेंगे, अरे बोलिए ना करेंगे। तो अल्लाह ने खलील ऐसे बनाया, अल्लाह ने दोस्त ऐसे बनाया। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। ऐ मुसलमानों, इस्लाम बड़ा अच्छा मज़हब है, बड़ा प्यारा मज़हब है। कसम खुदा की ये वो मज़हब है जिस पर माल लुटा दो, जान लुटा दो, दिल कुर्बान कर दो, फिर भी कम है। एक एक बात को देखिए आप, कितनी प्यारी बातें हैं। तो वो औरत खाना बनाई, बेहतरीन खाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी के घर तशरीफ ले गए। खाना निकला, खाना खाए। खाना खाने के बाद आप वहां से जब निकलने वाले थे तो उस सहाबी से फरमाए कि अपनी बीवी से कहना, जब हम दरवाजे से बाहर निकलें, जब दरवाजे से तुम्हारे घर से बाहर निकलें तो तुम अपनी बीवी से कहना कि मेरे पीछे देखे, मेरे, अरे जोर से बोले भाई, मेरे पीछे देखे। जब हम घर से बाहर निकलें तो अपनी बीवी से कहना मेरे पीछे देखे। तो साहबी जाकर बोला अपनी बीवी से कि देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से हम लोग के निकलेंगे तो तुम दरवाज़ा खोल के पर्दा हटा के अल्लाह के रसूल के पीछे की तरफ देखना। वो अल्लाह के रसूल ने कहा। बीवी खुश हो गई, भाई क्या देखना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाकर जब घर से निकले तो वो औरत पर्दा हटाकर देखने लगी। तो देखती क्या है? बिच्छू है, सांप है, कीड़ा है, मकोड़ा है। अल्लाह के रसूल आगे आगे जा रहे हैं, सांप, बिच्छू, कीड़ा, मकोड़ा सब पीछे पीछे जा रहा। ये औरत बेहोश हो गई, देखने के बाद बेहोश हो गई। शोहर पानी छिड़का, क्या हुआ? बेहोश क्या हो गई? कहा मत पूछिए, इतना कीड़ा, इतना मकोड़ा, इतना सांप, इतना बिच्छू देखे हम होश खो दिए। ये सहाबी रसूल
अल्लाह के रसूल से पूछा जाके, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी ने ये देखा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवी से जाकर कह दो कि जब कोई मेहमान किसी के घर जाता है, जब मेहमान खाना खाकर उसके घर से रवाना होता है तो उसके घर से वबाएं, बलाएं, मुसीबत, दुख, दर्द हर चीज निकल जाती है, वो घर पाक हो जाता है। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? बोलिए ना इंशाल्लाह। मेहमान का इकराम करेंगे, अरे मेहमान का इकराम करेंगे, मेहमान की इज्जत करेंगे, चाहे कोई भी मेहमान हो। देखिए मेहमान, हम ये नहीं कह रहे सिर्फ मुसलमान हो, नहीं, हिंदू भाई मेहमान बन जाए उनकी भी इज्जत करे, यहूदी हो उनकी भी इज्जत करे, नसरानी हो उनकी भी इज्जत करे, मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो ये दोहरा अजर आपको मिलेगा, उनकी भी खिदमत करे। मेहमान कोई भी हो, किताबों में आया है कि मेहमान तुम्हारे घर पहुंच गया, अगर खिलाने को कुछ नहीं, मान के मेरे घर में कुछ नहीं, ना दाल है, ना चावल है, ना आटा है, ना गेहूं है, ना मिर्च मसाला, सब सब्जी, कुछ नहीं है, हम मुफलिस आदमी, घर में कुछ नहीं है, तो किताबों में लिखा है कि तुम कर्जा लेकर मेहमान को खाना खिला दो। क्या लेकर? अरे जोर से बोलो भाई। कर्ज लेकर, कर्ज अगर मिल रहा हो, कर्ज लेकर मेहमान को खाना खिला दो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। आहा, कितना बड़ा अजर है मुसलमानों, नौजवानों। इसलिए अपने दिल को वसी बनाओ, अपने हाथों को हमेशा वसी बनाओ, खुला हुआ बनाओ, इसको तंग ना करो, दिल को तंग ना करो, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सखी बनो। ए बाबू बैठ जाओ, काहे खड़े हो गए? बैठो, ये बच्चा बैठ नहीं पा रहा, पैंट खोल लो, ये जीन्स पैंट पहना है, वो परेशान है बच्चा, ये जीन पैंट ऐसी पैंट है ये बैठने नहीं देती। बोले बात सही है कि नहीं है? बोलो। ये पैंट इतनी टाइट पैंट है, इतनी खतरनाक पैंट है कि आदमी पहन ले, अब एक जगह नमाज, अब क्या बोलिएगा, नमाज खराब हो जा रही मस्जिद में। हमारा ये नौजवान, एक तो पहली बात 5 वक्त की नमाज ये पढ़ता नहीं है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, ये नमाज पढ़ेगा खाली जुमा। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। खाली जुमा पढ़ेगा, और जुमा भी पढ़ेगा तो सिर्फ 2 रकात। क्या रकात पढ़ेगा? क्या जुमे में सिर्फ 2 ही रकात नमाज है? अरे बोलो भाई, 14 रकात नमाज है। ये 12 को उधर कर देता है, अब 2 पढ़ के 80 स्पीड से घर भागता है। अभी कानपुर गया था मैं, तो जुमे के दिन मस्जिद नमाज पढ़ने गए, तो जिस सब में जगह मिली मैं खड़ा हो गया, मेरे आगे वो एक नौजवान था, पैंट टी शर्ट पहना हुआ था, जीन्स पैंट टी शर्ट, बड़ा खूबसूरत नौजवान था। जमात खड़ी हुई, जुमे की जमात खड़ी हुई, नियत बहाने, और रुकू किए, ठीक है, और जब वो लड़का सजदा में गया तो पैंट उसका घिसड़ के आधा तक आ गया। बताइए, नजर पड़ी, नमाज होगी? अरे बोला नमाज है थे। बताओ, हम कहेंगे अगर ये तरावी की नमाज पढ़ ले तो पूरे मस्जिद तक नमाज खराब आई। ऐसा लिबास ना पहनो मेरे बच्चों। वो बच्चा परेशान हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पैंट पहना। बेटा हम दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जब तक तुम बैठो सही सलामत बैठो। लिबास वो पहनो जिसमें आराम हो, लिबास वो पहनो जिसे लोग बुरा ना कहे, लिबास वो पहनो जो जिस्म को तकलीफ ना दे, लिबास वो पहनो जिसे कोई दूसरा बुरा ना कहे, लिबास वो पहनो जिससे कि लिबास से भी झलके कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। लिबास से भी कम से कम पहचान में तो आए कि ये मुसलमान है, शक्ल से कम से कम पहचान में आए तो कि ये मुसलमान है, कम से कम किरदार से ना सही। पहली बात तो किरदार से पहचान में आना चाहिए कि ये मुसलमान है, किरदार से पहचान में आना चाहिए कि ये मुसलमान है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। आज हमारा किरदार कहाँ चला गया, आज हमारा अखलाक कहाँ चला गया। कुर्बान जाओ मोमिनो मुसलमानों, सुनो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है मुसलमानों में, मोमिनों में जिसका अखलाक अच्छा हो। जिसका, अरे जोर से बोलिए ना, जिसका अखलाक अच्छा हो।
जिसका अखलाक अच्छा हो वो सबसे बेहतर है, वो सबसे अच्छा है, वो सबसे बेहतर है। इसलिए मुसलमानों अपने अखलाक को उम्दा बनाओ, अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ। किसी से मिलो तो दिल से मिलो, कुर्बान जाओ, किसी की इज्जत करो। अल्लाह तुम्हें इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा कि दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अब घरेलू मसला घरेलू है, घरेलू बहुत सारे मसले हमारे अंदर में। हमारी माँ बहने, मियाँ बीवी का भी रिश्ता देखिए कितनी अजीम रिश्ता है, कितना पाक रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता। कुर्बान जाइए, ओ हो, सबसे पहला रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता बोलिए, अरे बोलिए ना भाई, शौहर बीवी का रिश्ता। जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, तबीयत घबराने लगी जन्नत में, मन नहीं लगता था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, नींद में सो रहे थे, आंखें बंद थी। तो आंख खोले तो देखा कि खूबसूरत लड़की मेरे पहलू में बैठी हुई है। तो दिल खुश हो गया, उठ के बैठ गए। छूना चाहे कि ये क्या है नहीं है, तो अल्लाह ने मना फरमा दिया, आदम ना, इसे छू नहीं सकते, पहले इसका महर अदा करो। निकाह पढ़ो, पहले महर अदा करो, फिर इसे छूना। अल्लाह ने मना कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हाथ रोक लिए, कहा कि अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं देने के लिए, मैं मेहर क्या दूं इसको, मेहर में क्या दूं, मेहर में क्या दूं। हो नौजवानों, एक मसला एक हमारे समाज के अंदर में अभी महर, अरे देन महर है जो होता है ना, अभी निकाह पढ़ा है, परसों की बात बता रहा हूं मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। काहे निकाह नहीं पढ़ाया? वो निकाह की लिस्ट जब मेरे हाथों में दिया तो उसमें लिखा हुआ था देन महर 20 भर सोना। कितना? लड़का वहीं बेहोश हो जाता। 20 भर सोना देन महर, और ये 20 भर सोना, अभी सोना 1,20,000 रुपये भर है। 1,20,000 रुपये भर सोना है। अब 20 भर सोना देन महर। तो मैंने कहा कि ये लड़का थे, तो कौन काम करते हो? बोला हम दिल्ली में रहते हैं। हमको दिल्ली में क्या करते हो? बिल्ली पकड़ते हो? बोला नहीं, सिलाई मशीन चलाते हैं। हमने कितना कमाते हो? बोला कि वही 10-11 हज़ार टका महीना कमा लेते हैं। हमने वाह वाह वाह, ये 24-25 लाख रुपए महर ये लड़का देगा कहाँ से? ये बताइए, देगा? अरे बोलो भाई, देगा? उसके पास उतनी रकम आएगी नहीं, वो देगा कहाँ से? ये तो वाजिबुल अदा है, महर वाजिबुल अदा है, अदा करना होगा। अगर आपने अदा नहीं किया, बीवी को देन महर का पैसा नहीं दिया, मर गए, तो आपने पूरी जिंदगी उसके साथ जिना किया। हमारे यहाँ होता क्या है, देन महर नहीं दिया, मुन्नाक बाप मरी गई, तो लोग उसकी बीवी से कहता, जो नहीं खुद याक बाप से माफ करा धनी, देन मोहर कहियन कि खुद याक बाप तोरा देन मोहर माफ कर दिया। हमारे एक बात माफ करती, कहने पर माफ करेगा? ये गलत रस्म है। महर को कम कीजिए, जितना हो सके कम कीजिए। और नौजवानों से कहना चाहते कि पहली फुर्सत में इस महर को अदा करो। अपनी बीवी को, उसकी अमानत है, उस पैसे को बीवी के हाथों में दो, फिर वो खर्च करे, चाहे जो करे, या तुम्ही को लौटा दे, ये उसकी मर्जी है। ये कमियां हमारे समाज के अंदर में है। नौजवानों, इस अमल को, इस रस्म को खत्म किया जाए। अच्छा, दूसरी चीज हमारे समाज के अंदर में बारात है, इधर है कि नहीं है? अरे बारात है, इधर भी है। हाँ, बारात का मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात याद रखिएगा, मजहब इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है बारात का। बारात किस बला का नाम है? बारात किस बला का नाम है?
ना 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 ना, बारात है ही नहीं है। हाँ, दो चीजें हैं, सिर्फ दो चीजें हैं शादी के लिए। शरीयत में, मजहब इस्लाम में सिर्फ दो चीजें हैं। क्या है? निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा है, बस यही है, बारात नहीं है। बारात, लेकिन हम लोग लड़ जाते हैं, वो नहीं हो 200 बाराती लग जाओ। लड़की वाला के जी नहीं समझी, हालत हमार ठीक नहीं है, बारात कम करो। बोले नहीं, हमार पहुंच बहुत दूर तक जाओ, यहां से लगे जहन्नम तक पहुंचाओ। सब है कि लग जमे लगती की, सबको ले जाना होगा, हमको तो सबको पूछना होगा। सब हमको ठूस ठूस के खिलाया है, उन लोगों को भी खिलाना होगा। तो खिलाना है तो आप अपने घर में खिलाइए। खिलाना ही है तो आप अपने घर में वलीमा कीजिए, खिलाइए। मना कौन कर रहा है? मना किसी ने नहीं किया। वलीमा का हुक्म है, सवाब भी है, वलीमा कीजिए आप। बेटी वाला लड़की पसंद है, लड़की आपको पसंद है, 2-4 आदमी चाहिए। क्या आदमी? अरे जोर से बोलिए। 2 या 3 या 4 आदमी जाइए, लड़का को लेकर जाइए, लड़का को लेकर जाइए, मस्जिद में निकाह पढ़ाइए। कहाँ निकाह पढ़ाना है बोलो भाई? हाँ, मस्जिद में निकाह पढ़ाओ मुसलमानों, मस्जिद में निकाह पढ़ाइए। और लड़का से कहेंगे कि अपनी बीवी को हाथ पकड़ो, घर लेकर आओ, फिर अपने घर में वलीमा करो, वलीमे की दावत दो, वलीमा करो, खूब धूमधाम से करो। सिर्फ मटियारी नहीं, सिर्फ ये सिसोना नहीं, हम तो कहते हैं जोंकी ही नहीं, पूरे अररिया वालों को दावत दो। खा 3 दिन तक भोज। ये खाना खिलाओगे, ये सवाब का खाना है। वलीमे की इजाजत है, वलीमा करने में सवाब है, बारात का कोई तस्वुर नहीं है। इसलिए मुसलमानों, इस रस्म से आप बचें, बेटी वाले को बचाइए, उस बेचारे पर रहम कीजिए, जुल्म ना कीजिए। हर जुल्म करने वाला अल्लाह की बारगाह का मुजरिम है, वो अल्लाह की बारगाह में उसकी पकड़ होगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। मस्जिद में निकाह करेंगे, बारात लेकर नहीं जाएंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बारात में देखिएगा, बारात में जाने के लिए कौन है भाई? ऑपरेटर कौन है? ये सुसंग कम करवाइए, नहीं तो दुआ कर देंगे ऊपर चले जाइएगा। ऊपर मतलब क्या, तरक्की कर लेगा? थोड़ा सी हंसी दिया, ऊपर का मतलब यही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था हम कि इस रस्म को ख़त्म करें। 2-4 आदमी जाइए, निकाह पढ़िए, लेके चलिए। और एक बात और देखने को मिल रहा है, ये हमारा नौजवान इतना बिगड़ा हुआ है। अभी स्मैक चला हुआ है, एक नशा है, स्मैकर सब। मेरा बच्चा नौजवान, वो टेबलेट भी आजकल मिल रही है सुनने में आया, सिरप भी मिल रही है। पीने के बाद लगता है नरेंद्र मोदी बन गया। तो मेरे बच्चों, छोड़ो इसको, छोड़ो इस नशा को। छोड़ोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत में शराब पिलाएगा, शराबे तोहूरा पिलाएगा, वो पाक शराब होगी जिसको पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मस्त हो जाओगे। ये क्या, ये शराब, चुल्लू भर शराब ये पी रहे हो, टेबलेट खा रहे हो, सिरप पी लो। बताओ, ये खांसी के लिए सिरप है कि बेहोश होने के लिए सिरप है? कोरेक्स एक ढक्कन पियो भाई, पूरे बोतलें उजली। अच्छा, नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? भाई नुकसान करेगा ना, लीवर को खराब करेगा, मैदे को खराब करेगा, किडनी को खराब करेगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, बचो, पटना जाओ, हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल जाओ। इन आंखों ने देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। कलकत्ता जाओ, कैंसर हॉस्पिटल जाओ, देखो वहां जाकर बेड पर तुम्हारे जैसे जैसे खूबसूरत नौजवान बिस्तर पर तड़प रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा, कैंसर की मर्ज में मुब्तला है, सालों साल हो गए, जिसमें सूख कर कांटा हो गया। ये जो अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, इसकी कदर करो।
इसकी कदर करो, नशा से बचो, बीड़ी से बचो, सिगरेट से बचो। एक आदमी बोला कि हजरत बीड़ी पिए सके जिंदगी, बीड़ी पिए सके जिंदगी। हम कहेंगे ना ना बीड़ी बीड़ी मत पीजिए, बीड़ी मत पीजिए। अब बोले कि हजरत बीड़ी हम पीते हैं, अमल है, अमल तो छूट नहीं रहा। अच्छा बीड़ी हम पिए जिन तो मरीज वो तो अल्लाह जन्नतम हमरा भेजता, हम जन्नतम जो तो जन्नतम बीड़ी मिलते है। बड़ा उल्टा सवाल है भाई। नहीं बोले कि जन्नत में बीड़ी मिलते हैं। हम बोले कि जन्नत में तो जरूर बीड़ी मिलेगी, लेकिन जलाने के लिए जहन्नम जाना होगा। बोले वाह बहुत खतरनाक है। ये हमारा नौजवानों को पैगाम देते हैं कि देखो, जिस लड़की से निकाह करना हो तुम्हें कि ये लड़की पसंद है, ये लड़की मुझे पसंद है, तब पैगाम भेजो। अगर पसंद नहीं है लड़की तो उसके यहाँ जाकर बार बार मेहमानी खाना, पुलाव खाना, बिरयानी खाना। कभी लड़का को पसंद नहीं आया, हमरो मियाँ आती, वो देखते वो फाइनल करती। माँ खा के गई, अब खाला जीती, खाला खा के आई, खालू जीती, खालू खा गए, फुफ्फा जीती। अब बाद में पता चली कि नहीं लड़की पसंद नहीं। इतना खेला का ना, इतना खाए का है, रिश्ता नहीं करना था। हाँ देखिए, देखने की इजाजत है। निकाह से पहले लड़के को लड़की देखने की इजाजत है। कैसे देखने की इजाजत है? तो किताब में आया है कि एक झलक, यानी जिस लड़की से तुम्हें शादी करनी है उसे एक झलक देख लो। कैसे देख लो? अरे जोर से बोलो। एक झलक देख लो, इसलिए कि वो तुम्हारी बीवी बनेगी। एक झलक देख लो। यहां एक झलक का मतलब क्या है? एक झलक का मतलब यह है कि लड़की को पता ना चले कि कोई लड़का हमको देखने आ रहा है या देख रहा है। लड़की गुजर रही है, लड़का देख लिया, ओ यहाँ जी फुटकी, यहाँ जी, बात खत्म, झलक हो गया। हाँ पसंद ना पसंद लड़की, निकाह हो गया। लेकिन यहाँ होता क्या है? बाज़ाब्ता लड़की वाले को कहा जाता कि लड़का फला दिन तोर घर में पहुंचता, लड़की देखेगी। वो बेचारा गरीब आदमी बेटी को लेके परेशान है। अब वो बच्ची को बता दिया जाता कि तोरा लड़का देखे आवे। अब ये लड़की बेचारी करे क्या करे? डब साबुनों से 3 बार मुंह धुल के, फेयर एंड हेल्डर शोल्डर क्रीम लगल, हई पाउडर, हवू पाउडर, आधा किलो लिपस्टिक लगल। बैठ करके है कुर्बान जाओ। ये तरीका सही नहीं है। एक बात याद रखो। अच्छा उसमें लड़का भी देख रहा, लड़का का चचेरा भाई आया है वो भी देख रहा, मामाजादा भाई आया वो भी देख रहा, फुफेरा भाई आया ये भी देख रहा। तुम काहे देख रहे हो? तुम्हारे लिए गैर महरम है, लड़के के लिए भी गैर महरम ये लड़की है। लड़की देखने का ये तरीका है ही नहीं है। ये एक झलक है, लड़की गुजर गई, गुजर रही, रास्ते देख लिया, होगी, बात खत्म हो गई। ये बारात सजा कर आप किसी की बेटी की इज्जत को उछाल रहे हो। अब बाद में आप तुमने फोन करके कह दिया नहीं लड़की पसंद नहीं हमरा, कहना वो लड़की के होंठ निकल लो, तो होंठ निकले हुए रहेगा ना कि अंदर रहेगा? अगर वही अमल कोई मेरी बेटी के साथ करे, कोई मेरी बहन के साथ करे, कितना ख़राब लगेगा। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखो, किसी लड़की के साथ धोखा मत करना, किसी की इज्जत का साथ खिलवाड़ मत करना, किसी गरीब की बच्ची के साथ में सौदा मत करना। कसम खुदा की, नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसकी सज़ा इस दुनिया ही में देगा, आखिरत में तो है ही है। अच्छा एक चीज़ और बताता चलूँ। शादी से पहले एक रस्म करते हम लोग, निशाना बोलते हैं। की बोल जाओ? अरे मंगनी बोलिए, निशाना क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ निशाना, निशाना, निशाना हमने लड़की का कपड़ा लेके लड़का वाला आया, लड़का वाला कपड़ा लेके लड़की वाला को पहना दिया, यानी बातचीत तय हो गई। ईद बाद बारात लाके भोन तोर बेटी की बिहार करके लगे भोन, दिन तारीख पक्की हो गई। निशाना इसी कहते हैं ना? अरे बोलो ना जल्दी भाई, निशाना इसी कहते हैं। अच्छा
निशाना करके लड़का वाला जैसे ही लड़की वाला के घर पहुंचा, अपना घर पहुंच गया, हाँ निशाना भागली से और ई दौगर फला तारीख बारात लगा हमरा से जीवो हो। देखो अभी निशाना हुआ है, लड़की का मोबाइल नंबर लड़का के पास और लड़का का मोबाइल नंबर लड़की के पास। बात सही गलत है? हेलो हुलो शुरू। मेरे बच्चों एक बात बताओ, तुम्हारा निशाना हुआ है, मंगनी हुई है, वो तुम्हारी बीवी है अभी? अरे बोलो भाई, बीवी है तो तुम्हारे लिए बात करना जायज है? अरे बोलो जायज है? अल्लाह राजी होगा कि नाराज होगा? वो लड़की अभी गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो, वो तुम्हारे लिए गैर महरम है, निकाह के बाद बीवी है। हो देखिए निशाना का 3 दिन हुआ, लड़की को लेकर ये मटियारी 0 माइल में घूम रहा मोटरसाइकिल में। तो आदमी देख लिया, बोले हो क्या चीज लड़की हो? बोला एक रे साथ हमारे बियाह है थी। तो बियाह है तू तब नहीं बियाह नहीं कर ले? बोले नहीं। तो फिर घुमाइए कहेगा इसको लेके यहाँ 0 माइल अगर यहाँ आए का है, किसने तुम्हें इजाजत दी? ये किसी के घर की इज्जत है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और कुर्बान जाओ तुमने यहां लाया क्यों? ये तुम्हारी बीवी तो नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, तुम तो 80 की स्पीड से भाग जाओगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ हम कहते हैं मेरे बच्चों, बीवी को घुमाना 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 जायज है। बीवी को घुमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसे घुमाओ, उसकी दिलजोई करो, उससे मोहब्बत करो, यह सवाब का काम है। लेकिन कब? जब निकाह कर लो फिर घुमाओ, फिर घुमाओ। हम इजाजत देते हैं, पहले निकाह करो, शादी कर लो, निकाह कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब तुम्हारी बीवी हो गई, अब तुम्हारी अहलिया हो गई, अब तुम्हारी शरीके हयात हो गई। अब उस बीवी को मोटरसाइकिल बैठाओ। कहाँ बैठाओ? अरे जोर से बोलो ना। मोटरसाइकिल में बैठाओ, अररिया लेकर जाओ, वहां ट्रेन का टिकट बनाओ, ट्रेन में लेकर बीवी को बैठ जाओ, उसको दिल्ली लेकर जाओ। कहाँ लेकर जाओ? अब दिल्ली में ले जाकर लाल किला है, लाल किला का मीनार पे उसको चढ़ा दो। बोले तो घूमते रहो। घुमाने के लिए मना थोड़े है, तो पहले निकाह करोगे तब ना, बीवी बनेगी तब ना सवाब होगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इस रस्म को ख़त्म करो। किसी की इज्जत को इज्जत समझो, किसी की इज्जत से खिलवाड़ ना करना, किसी की बहन की इज्जत से खिलवाड़ ना करना, किसी के बाप के बेटी की इज्जत से खिलवाड़ ना करना। काश अगर कोई मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा, कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा, हमें बुरा लगेगा। इसी तरीके से किसी की बहन, किसी की बेटी हो। इसलिए नौजवानों पाक रहो, अपने दामन को पाक रखो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। पाक रहोगे, अरे पाक रहोगे, ए बेटा ए बैठो, पाक रहोगे पाक बीवी मिलेगी। एक बात याद रखो, पाक रहोगे पाक बीवी मिलेगी इंशाअल्लाह। अगर खुद नापाक हो तुम तो पाक बीवी नहीं मिलेगी। एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। हमारा ये नौजवान तबका, अल्लाह हमारे ये नौजवान, हमारे ये बच्चे, अगर अनजाने में मौला कोई भूल चूक हो गई हो, अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे। आमीन बोले दे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को अल्लाह नेक अमल करने वाला, नेक रास्ते पे चलने वाला बना दे। अल्लाह हमारे बच्चों को दीन पर चलने वाला बना दे, मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे। और ख़ासकर हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, हम अपनी बेटियों से भी कहना चाहेंगे, अभी भागम भाग बहुत हो रहा है। एक पैगाम और सुनते जाइए जो ज़रूरी है। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, यहाँ पर सुनते रहिएगा। मोबाइल, लड़की को मोबाइल मत दीजिएगा। लड़की को मोबाइल 14 साल 13 साल 15 साल की 16 साल की लड़की है,
शादी नहीं हुई है मोबाइल मत दीजिए, निकाह नहीं हुआ है मोबाइल एकदम मत दीजिए, नहीं एकदम नहीं देना है। आपको पता नहीं है 8 लाख, कितना 8 लाख, एक सही रिपोर्ट मैं आपको सुना रहा हूं, 8 लाख मुसलमान की बच्ची, मुसलमान की लड़की हिंदू लड़के के साथ में भाग गई, शादी की, मुर्तद हो गई, कुर्बान जाओ सिर्फ मोबाइल की वजह से 8 लाख लग रही। पिछले साल का रिपोर्ट है, 8 लाख लड़की, उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, महाराष्ट्र, ये इसका रिपोर्ट है। झारखंड की एक लड़की तबस्सुम नाम, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली बच्ची थी, 5 टाइम कुरान पढ़ती थी। माँ मोबाइल नहीं देती थी, माँ जब सो जाती थी ना तो माँ के साथ में सोती थी, तो माँ से मोबाइल निकाल कर वो चलाती थी। तो अब वो फेसबुक इंस्टाग्राम चलाती थी, उसी से जाके किसी लड़के के पास में उसका नंबर पहुंच गया, वो लड़का फ़ोन किया, अब वो लड़की बात कर ली, अब वो कहिए कि रॉन्ग नंबर कहिए, बातचीत बढ़ती गई, ये बात बढ़ते बढ़ते प्यार में बदल गया। अब प्यार में ऐसा बदला, ऐसा बुखार चढ़ा प्यार का, वो लड़का लड़की को बोला कि तुम फला जगह आओ, हम तुमसे शादी करेंगे। ये लड़की भाग कर गई। अब वो लड़का विनोद था, उसने उस लड़की को मंदिर में जाकर शादी किया। अब पता ये चला सिर्फ 3 महीने के बाद उस लड़की को कत्ल कर दिया। अपनी बच्चियों को बचाइए, अपने घर को बचाइए। हमारी माँ बहनें भी मोबाइल होशियार चलाई, मोबाइल चलाना है टिप टॉप वाला दीजिए, टिप टॉप वाला मोबाइल दीजिए। किसको दीजिए? औरत को। फिर काम क्या है मोबाइल का? टिप टॉप मोबाइल दीजिए, ये फेसबुक इंस्टाग्राम। हाँ, अब बेटी शादी हो गई है, अब अल्हम्दुलिल्लाह। अब मोबाइल लेकर आप कह दीजिएगा लड़का दे, अरे मोबाइल लेकर कौन देगा? अरे शादी हो गई, मोबाइल लेकर कौन देगा? अरे शोहर ना देगा, तो शोहर देगा। तुम उसको मोबाइल को वीवो मत दो, ओप्पो मत दो, सैमसंग मत दो। अगर देना है तो हम कहते हैं आईफोन खरीद के दो। खूब बात करो। किससे बात करो? पड़ोसी से, शौहर से बात करो। जितनी बात करना है शौहर से बात करो। कोई मिस कॉल नहीं उठाना है, कोई रॉन्ग नंबर नहीं उठाना है। जिस बात करनी है माँ से करो, बाप से करो, भाई से करो, फूफा से करो, मामी से करो, खाला से करो। गैर महरम से बात एकदम नहीं करनी, गैर महरम से बात एकदम नहीं करनी है। और कुर्बान जाओ, ये हम अपनी बहनों बेटियों को, हम अपनी माँ बहनों को ये पैगाम देना था जो दे दिए। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ बहनों की भी हिफाजत फरमाया, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी बेटियों की हिफाजत अता फरमा, अल्लाह हमारे घर की ख़वातीन की हिफाजत करना। तो ये मस्जिद का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद दरियापुर मस्जिद की जलसा है। देखो नौजवानों, मुसलमानों, छत ढलाई का काम बाकी है। अभी मुंबई में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये सिहन में छत नहीं है। मस्जिद में छत थी, उसके जो आगे सिहन है, सिहन में छत नहीं है। जुमे की नमाज होती है, लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, तो 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च है। तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि आगे जुमा को आप लोग नमाज पढ़ने आइएगा ना, तो थोड़ी थोड़ी रकम लेकर आइएगा, ताकि ये सिहन में छत डाला जाए, ताकि जुमा पढ़ने वालों को धूप ना लगे। इमाम साहब ने ऐलान किया, जुमे की नमाज ख़त्म हो गई, लोग अपने अपने घर को चले गए। असर के वक्त देखते हैं एक मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ आदमी, पैर में चप्पल नहीं है, अपनी बीवी के साथ एक थैला लेकर मस्जिद के अंदर में आया। तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि मुअज्जिन साहब, इमाम साहब कहाँ जी हो? बोला तो चंदा करे लाला से। बोला नहीं, चंदा करने नहीं आए, हम चंदा देने आए। चंदा करने नहीं आए, हम चंदा देने आए हैं।
मुअज्जिन साहब इतना सुना के पाँव तले ज़मीन खिसक गई। दौड़ा दौड़ा गया, इमाम साहब को उठाया कि उठिए, वो जो चंदा आपने ऐलान किया था जुमा में, एक आदमी चंदा लेके आया। इमाम साहब निकले, उस शख्स की शक्ल को देखा तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये आदमी सच बोल रहा है, इसलिए कि बदन में फटा पुराना कपड़ा है, पैर में चप्पल नहीं है। और जो औरत आई थी, हा, जो दुपट्टा ओढ़ कर वो औरत आई थी, उस दुपट्टे में कम से कम 13 से 15 जगह वो दुपट्टा फटा हुआ था। एक पॉलिथीन लेकर आया है तो इमाम साहब ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोला कि हजरत मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या बात है, बोलो। बोला कि आपके पीछे हम हर जुमा पढ़ते हैं हजरत, आप जुमा में ऐलान किए थे ना कि 2 से 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो हजरत हम वो लेकर आए हैं, इसे आप कबूल कर लीजिए। क्योंकि तुम्हारा घर कहाँ है? बोला हजरत मेरा घर कहाँ, हम तो गरीब आदमी हैं। ये रोड जो कि हाट का जो नेशनल हाईवे है, वही हाईवे पे साइड में जगह खाली है, वहीं झोपड़ी लगा के रहते हैं। हाँ, बोला अच्छा ठीक है बैठो। इमाम साहब ने उसको बैठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाया, सदर साहब को फ़ोन किया, सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, खजांची साहब को फ़ोन किया, मोहल्ले वाले जमा हो गए। क्या अजूबा है, क्या बात है, ओ सारे लोग जमा हो गए। तो इमाम साहब ने कहा कि ये आदमी पैसा लेकर आया है। तो लोगों ने पूछा कि भाई इसमें कितना पैसा है? बोला 2.5 लाख टका है। बोला तुम काम कौन सा करते हो? बोला हजरत हम काम कौन सा करते, हम कचड़ा चुनते हैं। क्या करते हैं बोलो भाई, अरे जोर से बोलो भाई। कचड़ा चुनते हैं, प्लास्टिक, बोतल, कागज, शीशा का बर्तन, ये लकड़ी फकड़ी जो भी मिलता है उसको चुनते हैं, बेचते हैं। हम भी वही करते हैं। मेरी बीवी है, ये भी कचरा चुनती है। मेरा 2 बच्चा है, वो भी कचरा चुनता है। फिर ये पैसा आया कहाँ से? बोला कि हजरत हम लोग रोजाना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते थे, तो सोचे कुछ रकम हो जाएगी तो ये घर बना लेंगे। तो आपने ऐलान किया जुमा में, तो हम बीवी को जाकर बताए, तो मेरी बीवी कहने लगी कि सुनो, हम लोग तो रोड पर है, ये झोपड़ी बना के रह ही रहे हैं, मस्जिद बनाना जरूरी है, लोग धूम में नमाज पढ़ रहा, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दीजिए, 2, 4, 5 साल और हम लोग इसी झोपड़ी में रह जाएंगे, फिर पैसा इकट्ठा करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग घर बनाएंगे। अब वो जितने लोग बैठे हुए थे मोहल्ले वाले, कोई करोड़पति था, कोई बिजनेसमैन था, कोई नेता था, शर्म से सबके सर झुक गए। ये गरीब आदमी का जज्बा देखो, कचरा चुनने वाले का जज्बा देखो, इसका ईमान देखो और कुर्बान जाओ। लोग उसमें से मौलाना साहब खड़े हुए। मौलाना साहब ने लोगों से कहा कि मोहल्ले वालों, ये शर्म की बात है, आप कितना पैसा दोगे मस्जिद में? बोला कि हजरत मेरा 25,000 रुपये लिखिए। आप कितना दोगे? 50,000। आप कितना दोगे? 10,000। आप कितना दोगे? 5,000। चंदा होने लगा, होते होते 5 लाख रुपए चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? अरे जोर से बोले बेटा, ए बेटा बैठो। 5 लाख रुपए चंदा हो गया। अब इमाम साहब उस आदमी से कहने लगे, भाई तुम्हारे पास कितना पैसा है? बोला कि 2.5 लाख। बोला कि लाओ। 2.5 लाख इमाम साहब ले लिए कि तुम्हारा पैसा हमने कबूल कर लिया, ये पैसा मस्जिद में लगेगा। अब ये 5 लाख रुपए जो मैंने जमा किया है, इसको तुम कबूल कर लो, तुम लेकर अपना घर बना लो। उस गरीब के हाथों में 5 लाख रुपए रखा। वो गरीब की आंखों से आंसू जारी हो गया। लोगों ने कहा कि रोते क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उस गरीब ने कहा कि हजरत रो इसलिए रहे हैं कि मैंने उलमा से सुना है, मैंने आलिमों से सुना है, मैंने पढ़े लिखों से सुना है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 खर्च करता है, अल्लाह उसको 10 देता है। हमने सुना था, आज अल्लाह ने आंखों दिखा दिया, हम 2.5 लाख दिए, अल्लाह ने मुझे 5 लाख दिलवा दिया। मिला ना 5 लाख? अरे बोलो भाई, मिला ना? मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान सुनो, मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 खर्च करेगा, 1 का बदला 10 है। दुनिया में 10 है, आखिरत में 70 है। और सुनो, हदीसों के अंदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा।
कितना अता फरमाएगा? 1 रुपए के बदले में कितना देगा? 7 लाख। ये बंधन बैंक नहीं है। एक बात याद रखिएगा, हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं। ये ग्रुप लोन इधर है कि नहीं है? अरे ग्रुप लोन है, इधर है। अच्छा, ग्रुप लोन में हमारी माँ बहनें मैनेजर बनती है। वाह, ये मटियारी मैनेजर नहीं लगे जी, बम्बे मैनेजर जी। ये जायज नहीं मेरी माँ बहनों। ग्रुप लोन छोड़ो, रिश्वत है, ये सूद है, ये सूद है। ग्रुप लोन को छोड़ो, बंधन लोन को छोड़ो, कोई लोन उनके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो जहन्नम में जाने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लाख नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो मेरी माँ बहनों, जितना कुरान पढ़ना पढ़ लो, नमाजें पढ़नी है पढ़ लो, अगर सूद नहीं छोड़े तो जहन्नम में जाने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सूद वाले के घर में बरकत नहीं है, बिजनेस में बरकत नहीं, दुकान में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं। देख लिया ना, मैं तकरीर करता हूं, वो मेरा ड्राइवर चक्कर में पड़ गया, लोन लिया, लेते लेते 5 गो लोन ले लिया। क्या गो लोन लिया? दुकान खोल लिया, मोटरसाइकिल ले लिया, यहां फ्रिज ले लिया, वहां वॉशिंग मशीन ले लिया, ये बहारी बहार। अब 14 महीना के बाद दिल्ली भाग गया। जा, दुकान भी बंद, खत्म हो गई, मोटरसाइकिल भी खत्म हो गई, सारे कारोबार खत्म हो गए। कुर्बान जाओ नौजवानों, कोई लोन उठाकर कारोबार करते हो तो होशियार हो जाओ। कसम खुदा की तुम कामयाबी कभी नहीं पाओगे, हमेशा परेशान रहोगे। तुम्हारे बिजनेस में बरकत नहीं आएगी, तुम तरक्की नहीं कर सकते। सूद के पैसे में बरकत नहीं है, सूद के पैसे में बरकत नहीं है। आज हम रोना रोते हैं और मेरे घर में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, हम रोना रोते हैं। इसकी वजह यही है कि हमारे घर में सूदी पैसा आ रहा है, सूदी इनकम आ रही है, इसलिए हमारे घर में बरकत नहीं है। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहते हैं, मुसलमानों से कहना चाहते हैं, मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, 1 टका कमाओ, हलाल कमाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, 1 रुपये कमाओ, हलाल कमाओ, खुद भी हलाल खाओ, बीवी को भी हलाल खिलाओ, बच्चे भी को भी हलाल खाओ। इंशाअल्लाह वही बच्चा तेरा बड़ा होकर फरमा बरदार बनेगा, तेरी खिदमत करेगा, तेरी इज्जत करेगा। अगर तुमने हराम कमाकर बच्चे को खिलाया, एक बात याद रखना, मेरी बात लेकर जाना, वो औलाद, वो बेटा तेरा फरमा बरदार हो नहीं सकता। वो बेटा फरमा का इसलिए कि वो उसको तुमने हराम खिलाया है ना, उसके बदन में हराम खून है, वो तेरा वफादार हो ही नहीं सकता, तेरी फरमा बरदारी नहीं करेगा, तेरे साथ वो बदतमीजी करेगा और आपकी इज्जत वो नहीं करेगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने शौहर से कहो आप हलाल कमाइए, हलाल लेकर आइए, 1 वक्त खाएंगे, 1 वक्त भूखा रह लेंगे, लेकिन हराम पैसे में हाथ नहीं लगाएंगे, हराम पैसा मेरे घर नहीं आएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, ये मस्जिद की छत ढलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में घर कितने लोग बनाएंगे, ज़रा अपने हाथ को उठाइए तो इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। जन्नत में महल बनाना है, ये हमारी बात नहीं है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। मुसलमानों सुनो, ए मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, आज घर बना लो, आज मौका है, जन्नत में घर बना लो। जिंदगी का क्या भरोसा, क्या ठिकाना। ये जिंदगी कब साथ छोड़ दे कहना मुश्किल है, और कब सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। ओ कुर्बान जाओ मुसलमानों, आज मौका है, रहती जिंदगी अपना घर जन्नत में बना लो। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी चाहिए। मस्जिद की छत ढलाई होनी है। मुसलमानों, आज हमारा हिंदुस्तान में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। तोड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे बोलो भाई, तोड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 200 मस्जिद सरकार की नजर में है, सरकार की नजर में है कि इसको गिराना है, इसकी जमीन को कब्जा करना है। मुसलमानों, होश में आ जाओ। आसाम का मुसलमान को वो परेशान, आसाम का मुसलमान, कुर्बान जाओ। आज हम अपने अमल को देखें, अपनी ज़िंदगी को देखें। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। कुर्ब क़यामत की निशानी, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि माल दौलत पैसा अल्लाह बखीलों को दे देगा। बखील के पास माल चला जाएगा, दौलत चली जाएगी,
इसलिए होशियार रहना, बखील कभी मत बनना, हमेशा सखी बनो। अल्लाह जो दे खर्च करो, बीवी के पीछे, बच्चे के पीछे, माँ बाप के पीछे, दीन के पीछे, मदरसे के पीछे, मस्जिद के पीछे। ना कोई दौलत लेकर गाज गया है, ना कोई दौलत लेकर जाएगा। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी से खड़ा होइए, मस्जिद की छत ढलाई होनी है माशाल्लाह। 10,000 5,000 देने वाला 5 आदमी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। मैं उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह 5 दुआ कर दूंगा। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 10,000 या 5,000 रुपये अपनी माँ अपने बाप के नाम पर देने वाला हो कि हजरत अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह ये मस्जिद की छत ढलाई है, इसमें हम हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह, उसके माँ बाप के लिए हम 5 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान, कोई पहला सखी है, कोई मुखिया, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मुखिया हो, MLA हो, MP हो, वकील हो, जज हो, डॉक्टर हो, कोई इंशाल्लाह 5,000 या 10,000 रुपये देने वाला पहला कोई मुसलमान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह 5,000 रुपये हम भी अपनी क्या कहते हैं कि लगाएंगे अपना माल मस्जिद में, ताकि मस्जिद की ढलाई हो जाए। मुसलमानों, ये पैसा का काम है, आना जाना ये आता जाता रहेगा। आज मस्जिद की छत ढलाई करके मर जाओगे, मरने के बाद बेटा भूल जाए, बीवी भूल जाए, भाई भूल जाए, गम नहीं है। इंशाअल्लाह क़यामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। पहला कोई मुसलमान नौजवान तैयार हो जाए, मटियारी की सरजमीन है, आगे से लेकर पीछे तक बड़ा मजमा है कोई पहला नौजवान जो 5,000 या 10,000, मेरा 2 सवाल है, चाहे 5,000 दे दें चाहे 10,000 दे दें, अल्लाह जिसको जितना तौफीक दे दे इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान? ए बाबू आजा बेटा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, है माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद सालिम। मोहम्मद सालिम साहब, देखिए नगद है, नगद दे दीजिए, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दीजिए। अच्छा फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं, गूगल पे है गूगल पे कर दीजिए। अच्छा गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। ये मोहम्मद सालिम साहब, ये देखिए लड़का बादशाह लड़का, चेहरे पे दाढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपये ये फ़ोन पे कर रहा है। हम दुआ करेंगे अल्लाह इसको नेक बीवी दिला दे। नगद कर दिए माशाल्लाह, कैश कर दिए फ़ोन पे 5,000 रुपया। पहला आदमी तैयार हो गया, सालिम साहब तैयार हुए। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में घर भर कर। और बेटी के लिए बताइए, हम तो इसकी शादी की दुआ कर रहे थे, लेकिन पता चला बेटी भी है। अच्छा इंशाल्लाह यहाँ एक के ब्याह कर लो उसकी, अल्लाह दूसरी के भी चांस लगा दे। ये तो 5,000 और देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला नौजवान तैयार हुआ। दूसरा कोई नौजवान है इंशाल्लाह इसी तरीके सालिम जैसा नौजवान? मेरे बच्चों 5,000 रुपया अररिया लेकर जाओ, पूर्णिया लेकर जाओ, ठाकुरगंज सिल्लीगुड़ी लेकर जाओ। एक 5 स्टार होटल में बैठोगे ना, बिरयानी खा लो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, गुटखा का कर थूक दोगे, 5,000 10,000 ख़त्म हो जाएगा। कसम खुदा की मेरे बच्चों, कसम खुदा की मेरे बच्चों, ये 5,000 10,000 दे दोगे ना, अल्लाह के बैंक में ये पैसा तुम्हारा जमा हो जाएगा। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई भाई माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाए। मेरी माँ बहनों चादर रुमाल लेकर, है भाई पहुंचे, चादर रुमाल लेकर देखिए 500 रुपये बच्चा लगा। पकड़ो इसको माशाल्लाह को लो। ए बाबू 2 आदमी चादर रुमाल लेके जाए माँ बहनों को पिंडाल में। मेरी माँ बहनों जितना पैसा लेकर आइए सब दे देना, और जेवरात भी खोल कर दे देना। अच्छा मोहम्मद सरफराज आलम साहब साबिक MP अररिया 2500 रुपये। हजरत लिखिए, जल्दी लिखिए, यहाँ जो आदमी बैठा लिखने के लिए फटाफट लिखने वाला को बैठाइए, बोलाइए भाई। ए बाबू आ जाओ, जल्दी करो भाई, छत ढलाई होनी है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आजा भाई आजा, माशाअल्लाह। ए देखिए नौजवान यहाँ आया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई। स्कैनर रखिएगा,
स्कैनर रखिएगा, फोन पे करने वाले नौजवान लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला इंशाल्लाह वो देगा, और जो देने वाला नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा, देगा 1 टका देगा। और एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करेगा, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अरे जोर से बोलो, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ, जब झमेले खत्म हो गया। माशाअल्लाह, जल्दी लिखिए हजरत, जल्दी लिखिए। आजा भाई आजा। ये देखिए 5 6 7 आदमी हो गए, एक नौजवान उधर भी आ रहा, एक भाई, भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिए, आने वाले को रास्ता। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। माशाअल्लाह लोगों की लाइनें लग गई। नौजवानों देखो, लोगों की लाइनें लग गई, सब फोन पे कर रहा है माशाअल्लाह। कोई गूगल पे कर रहा है, कोई फोन पे कर रहा है। आ जाओ भाई आ जाओ, 5,000 10,000 देने वाला आ जाओ। अच्छा 2,000 3,000 2100 1,500 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चले जाए जी, माँ बहन जेवर भी दे सकती है। मेरी माँ बहनों एक गुजारिश है, हाथ में अंगूठी हो, हाथ में कंगन हो, गले में चैन हो, कान में झुमका हो, नाक में नथिया हो, पाँव में पाजेब हो, मेरी माँ बहनों खोल कर भेजो। मैं दुआ करूंगा अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों एक बात याद रखना, मेरी माँ बहनों मर जाओगी ये घर वाला जेवर खोल कर रख लेगा। आज मौका है, ऐसी जेवर को अल्लाह के घर में दे दो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में घर बनाएगा। अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात के जेवर तुम्हें आरास्ता फरमा देगा। ए भाई जल्दी करो, भाई जल्दी करो, एक भाई और आ रहे हैं माशाअल्लाह। आजा भाई आजा भाई, एक रुमाल बिछाओ भाई, रुमाल बिछाओ भाई, मैं जो लोग पीछे हैं उनको रास्ता दे भाई, आने वाले को रास्ता दे दिए भाई माशाअल्लाह। नाम पेश कर भाई, अगर कोई हमारी माँ बहन है उनके खास जेवर देंगे, भेज सकते जेवर भी भेजवा भाई। जल्दी करो भाई जल्दी करो, 5,000 10,000 देने वाला इंशाल्लाह। 2,000 3,000 2100 1100 1,500 देने वाला वो भी आ जाए, अपना नाम पेश करो इंशाल्लाह। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। एक भाई और माशाल्लाह भाई के लिए भाई हजरत खड़े होइए ना, एक आदमी खड़े होइए तो सही।
माशाअल्लाह सरपंच साहब भी आए हुए हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। मुखिया साहब कहाँ गए? इस इलाके के मुखिया साहब अगर होते तो हाथ मिला लेते, मुसाफा कर लेते। एमएलए साहब तो हैं नहीं शायद, वो अभी चुनाव प्रचार में होंगे। एमपी साहब कहाँ हैं? वो अभी दिल्ली में घूम रहे होंगे। तो कम से कम मुखिया साहब ही आ जाइए। हजरत एक आदमी को और लिखने के लिए बिठाइए ना। बताइए। अरे कोई सी में पेज लीजिए ना, अच्छा से बैठिए ना। सारे लोग खड़े हैं, बताइए। पैसा देने के लिए खड़े हैं लोग, लाइन में लगे हुए। माशाअल्लाह भाई जो लोग आ रहे हैं तो रास्ता दे आने वालों को भाई हर साथी हिस्सा लें। जल्दी लिखिए भाई, जल्दी जल्दी लिखिए। माशाअल्लाह बन रहा है भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ। मटियारी के मुसलमानों, जोंकी के मुसलमानों, सिसोना के नौजवानों, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। माशाअल्लाह मास्टर मेहताब साहब ने अपना नाम पेश किया। सारे लोग दे रहे, जल्दी जल्दी लिखिए। आ जाओ भाई आ जाओ। ये देखिए हमारी एक बहन इधर है इंशाल्लाह। आ जाओ भाई आ जाओ। जेवर जेवरात, ये हमारी बहन का नाम पूछिए। शबीना परवीन, शबीना 5100 रुपये। शहनवाज भाई 5000 अल्लाहु अकबर। शाहनवाज आलम जिंदाबाद जिंदाबाद। 5100। चाहे सारी उम्र लगा दो, माँ की खिदमत में लोगो। चाहे सारी। क्या नाम? मुन्ना मुखिया, हमसे बात करवाइए। इधर लाइए। हाँ मुखिया साहब, वालेकुम, खैरियत से हैं अल्लाह के बंदे? अरे हम चाह रहे, आप मुखिया साहब हैं, अल्लाह आपको एमएलए बना दे। 2500 लिखवा रहे हैं, कम से कम 25,000 देना चाहिए आपको। कुछ बढ़ा दीजिए। अच्छा 5000 रुपये लिखिए। मुखिया जी बोले 5000। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये हमारे मुखिया मटियारी के मुखिया साहब थे, उन्होंने भी अल्लाह कबूल फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ भाई देने वाले। चाहे सारी उम्र लगा दो, माँ की खिदमत में लोगो। चाहे सारी उम्र लगा दो, माँ की खिदमत में लोगो। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सारे मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सारे मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सारे मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। कंकर से कलमा। देखिए हमारी एक बहन ने अंगूठी खोल कर दी है। अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों इसी तरीके से गले का चैन
हाथ का कंगन, पाँव का पाजेब, कान का झुमका, नाक का नथिया जल्दी जल्दी खोल कर दो, मेरी माँ बहनों दुआ कर देंगे। अल्लाह ढेरी जेवर पहनाएगा, अल्लाह यहाँ भी पहनाएगा, आखिरत में पहनाएगा। ये देखिए भनसिया के मोहम्मद अफरोजा साहब 5,000 रुपया। भनसिया रेहान साहब माशाल्लाह, मोहम्मद रेहान साहब 2,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। ये देखिए इस बच्चे ने कहा कि आपको मेरे बच्चे की तरफ से अल्लाह उस बच्चे की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनकी कमाई में बरकत दे। हाँ, जिला पार्षद साहब से बात करवाइए, जिला पार्षद साहब से बात करवाइए। माशाल्लाह भाई आने जाने का सिलसिला बंद ना करें, बंद ना करें। जो लोग आ रहे हैं भाई जिला पार्षद साहब सलाम वालेकुम। हाँ दुआ पार्षद साहब, दुआ है, छत ढलाई है, 50,000 कर दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितना लिखवा दें? आप जितना बोल दें। 5,000 कर दिए। माशाल्लाह, लिए पार्षद साहब का 5,000 रुपये। पार्षद साहब का भाई अल्लाह अकबर है। बैठ जाइए। अब भाई आ जाओ, भाई आ जाओ। देखिए फ़ोन पे है, गूगल पे है, अल्हम्दुलिल्लाह नगद कैश है, वो भी आकर दे सकते हैं। अब रही बात, देखिए ये पैसा आप मस्जिद में लिखाए हैं, जो लोग लिखा रहे हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि लिखा रहे हैं, इमाम साहब को, सदर साहब को, सेक्रेटरी साहब को आपके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ये पैसा लाकर पहुंचाना है। इसलिए कि ये कर्जा आपने अल्लाह को दिया है। ये कर्जा किसको दिया है? आपने ये कर्जा अल्लाह को दिया है। इसलिए मौत की कोई गारंटी नहीं है। मान के हम पैसा मस्जिद में लिखवाए, नहीं दिए, मर गए, तो अल्लाह के यहाँ क्या दीजिएगा? इसलिए पहली फुर्सत में पैसा घर में है, इंतज़ाम है बैंक में, जहाँ भी है, लाकर पहली फुर्सत में मस्जिद में पैसा जमा कर देना है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई, कोई नौजवान है, और कोई नौजवान है भाई, 1,000, 500, 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, 10,000, 20, 50,000 रुपये देने वाला, ताकि इतना पैसा, इतना चंदा हो जाए कि मस्जिद की छत ढलाई हो जाए। मुसलमानों, नौजवानों, ये मस्जिद हमारी है, हम बनाएंगे। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, हम बनाएंगे। ये हमारी मस्जिद को कौन बनाएगा? कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। नरेंद्र मोदी जी का पैसा इसमें नहीं लगेगा। ओ हो, योगी बनाने नहीं आएगा। योगी जी आएगा? और कुर्बान जाओ। तो कौन मुसलमानों आगे बढ़ो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिद को बनाओ।